नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे पान के पत्ते के बारे में। पान खाना हमारे देश की काफ़ी पुरानी परंपरा रही है और पान खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी होता है। आज हम जानेंगे पान खाने के क्या है फ़ायदे और इसको खाने का सही तरीका क्या है, इसके नुकसान क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पान एक उत्तम पित्त और कफनाशक है। कई सारी बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से खाएं तब, अगर हम इसको गलत तरीके से खाते हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाता है। पान का जब आप चयन करेंगे तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पान आपको वो लेना है जो गहरे रंग का हो, यानी कि जो देसी पान हो, क्योंकि जो गहरे रंग का और कशीले स्वाद वाला जो पान होगा उसी के अंदर ये औषधीय गुण है, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। जब पान खाते हैं तो लोग उसके साथ तंबाकू, कत्ता, सुपारी, पता नहीं इतनी सारी खराब खराब चीज़ें मिला देते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में अगर देखा जाए तो उसमें कभी भी ये नहीं कहा था कि आप पान के साथ सुपारी खाओ या कत्ता खाओ या तंबाकू खाओ। उसमें तो साफ मना कर दिया है। तो पान के साथ क्या खाना है? पान के साथ आपको चूना लेना है, क्योंकि चूना एक उत्तम वातनाशक है। तो अगर पान में चूना लगाकर खाते हैं तो वात, पित्त और कफ तीनों का नाश हो जाता है, क्योंकि चूना वातनाशक है। इसलिए जितनी भी दर्द वाली बीमारियां हैं, अर्थराइटिस जैसी समस्या है, तो वो सारी उससे ठीक हो जाती है। तो 1 ग्राम के करीब चूना पान में लगाकर अगर खाएंगे तो चूने से वात का नाश होगा और पान से पित्त और कफ का, तो बहुत सारी बीमारियों में ये फायदा करेगा। फिर आप उसमें मिला सकते हैं अजवाइन, सौंफ, लवंग, बड़ी इलायची, गुलकंद, ये सारी चीज़ें आप पान में मिला के खा सकते हैं और भी ज़्यादा फायदा होगा। जिनको मुंह की बदबू की समस्या है वो अगर इस प्रकार से पान खाते हैं जिसमें अजवाइन, लवंग, गुलकंद, सौंफ, बड़ी इलायची, इनमें से एक चीज़ या कोई 2 चीज़ या ये सारी चीज़ें भी अगर मिला के लेते तो काफ़ी फायदा पहुंचता है। जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं वो अगर पान में चूना और शहद लगाकर पान खाते हैं तो सर्दी जुकाम में भी काफ़ी आराम मिलता है। खांसी की समस्या जिनको हो रही है वो अगर पान में मुलेठी का चूर्ण मिला के खाते हैं तो उनकी खांसी भी ठीक हो जाती है, उसमें भी आराम मिलता है। तो अगर हम सही तरीके से पान खाएं तो काफ़ी फायदे हैं। पुराने समय से हमारे देश में खाना खाने के बाद पान को खाया जाता है, लेकिन जो पुराने समय में खाया जाता था उस पान में सिर्फ चूना लगा के पान खाते थे। खाना खाने के बाद उसमें सौंफ डालते थे या लवंग डालते थे या इलायची डालते थे और खाते थे, और ज़्यादातर लोग तो सिर्फ चूना लगाकर ही खाते थे। तो उससे क्या होता था कि खाना खाने के बाद जब पान चबाते थे तो सलाइवा ज़्यादा मात्रा में बनती थी और उसको वो थूकते नहीं थे, वो पान को चबा चबा कर उसको पूरा खा जाते थे। तो जो खाया हुआ है वो अच्छे से पच जाता था, क्योंकि ये पाचन क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप पान खाते और उसमें सुपारी, कत्ता मिला के या तंबाकू के साथ उसको चबा के थूक देते हैं तो ये उल्टा नुकसान करता है, क्योंकि आपका पाचन ही खराब कर देगा। क्योंकि सलाइवा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको कभी भी थूकना नहीं है, इसको खाना है, अंदर जानी चाहिए। और अंदर तभी जा सकती है जब आप पान में ना तो तंबाकू मिलाए, ना आप उसमें कत्ता मिलाए, ना सुपारी मिलाए। सिर्फ चूना, शहद, सौंफ, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से मिलाकर, अगर वो भी लिमिट में। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पान खाने के फायदे हो रहे हैं इसका मतलब आप दिन में 10-10, 20-20, 50-50 पान खा रहे और हर 5 घंटे, हर 1 घंटे, आधे घंटे में पान चबाते जा रहे, फिर भी नुकसान करेगा। दिन में 1 आध दूसरा पान खाना खाने के बाद और इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप खाते तो काफ़ी फ़ायदा। जैसे जिनको पिंपल्स की ज़्यादा समस्या रहती है वो भी अगर 1-1 पान दिन में खाना खाने, लंच के बाद अगर खाना शुरू कर दें तो काफ़ी उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा गले से संबंधित समस्या में भी काफ़ी लाभ पहुंचाता है, और चूना डालने की वजह से पाचन को तो बढ़ाता ही है, पेट से संबंधित और भी कई सारी समस्या इससे ठीक हो जाती है, जैसे इंडाइजेशन की समस्या, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ये भी सारी समस्या इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर कहीं पर सूजन है, दर्द है,
ऐसी जगह पर अगर पान का पत्ता थोड़ा सा उसको गर्म करके बांध देते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। चाहे तो पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर तेल लगा दीजिए, कोई भी सरसों का तेल, नारियल का तेल उसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए और फिर उसको गर्म करके अगर बांध देते हैं तो उस दर्द में, सूजन में काफ़ी आराम मिलता है। कभी कभार फोड़ा सा हो जाता है ऐसे बड़ा सा और काफ़ी दर्द करता है और उसमें पस बन जाती है, लेकिन वो फूटता नहीं है, उसकी पस निकलती नहीं और काफ़ी दर्द, भयंकर दर्द होता है। ऐसे समय अगर पान का पत्ता रात को तेल लगाकर गर्म करके उसके ऊपर बांध देंगे तो अगले दिन आप सुबह देखेंगे तो रात में तो दर्द कम होगा ही होगा और अगले दिन उसमें से पस निकल के ना वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। तो पान के तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन आप इसको अगर सही तरीके से खाएं तब। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पान के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।